हमने नहा लिया है और अब हम बनाने हैं प्रसाद। प्रसाद की तैयारी चल रही है। जैसा कि मैंने बताया था आज हरेला है, तो हम लोगों को बनाने होते हैं पकवान, जिसमें बहुत कुछ बनता है, बट हम इतना ज़्यादा नहीं बनाएंगे आज। जिसमें अभी आज हम सिर्फ पुए, खीर, आलू पूरी, वड़ा, रायता ऐसा ही बनेगा। सो दिखाती हूँ क्या बन रहा है। सो ये बन रही हैं पुए, ये बन रही है खीर। सो इतना सारा कुछ बनाना पड़ता है। तो हमारा प्रसाद बन गया था, हमने भोग लगाया और फिर खाया। दिखाते क्या बना था। सो ये घर का मंदिर है और ये भोग का प्रसाद। जितनी जल्दी हमको बनाने की थी ना, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हमने उसे खा भी लिया। सो अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए कि क्या क्या एग्जैक्टली बना था और कैसा। बढ़िया हमने बनाया था रायता, बड़े, पुए, आलू पूरी और खीर। खीर बहुत यम थी। सो अभी मंदिर से हरेला आएगा, फिर करेंगे और मैं तब बताऊंगी हरेले क्या होता है। आप सभी लोगों को, आपके परिवारजनों को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमको राजेंद्र जोशी जी बताएंगे कि हरेला कैसे, क्यों और कब मनाया जाता है। तो बताएं कि हरेला कैसे मनाया जाता है। नमस्कार। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे और देख रहे हैं उन सभी को और उनके सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी अन्य जो भी मित्रजन हैं जो उत्तराखंड के बाहर हैं उनको हरेला की और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरेला हमारे यहाँ उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रिय लोक पर्व है और इसको श्रावण मास जो लगता है, सावन का महीना जो तिथि के हिसाब से लगता है वो तो एकादशी के बाद लग चुका है ऑलरेडी पिछले महीने से। लेकिन जो हिंदी वाले जो हमारा जो पंचांग जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से अभी जो श्रावण मास लगा उसका जो पहली तिथि जो 1 गते है वो आज होता है। तो ये श्रावण मास का हरेला बहुत मायने रखता है। इसके 2-3 महत्व हैं जो हमारे उत्तराखंड के लोग की जो मान्यता है उसके हिसाब से। जैसे श्रावण मास का आज एक तारीख है, तो इसके 9 दिन पहले ये हरेला बोया जाता है, 10वें दिन आज हरेला काटा जाता है। इसकी मान्यता ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे लोग देवी देवता की देवभूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे देवों की भूमि है, देवता 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो लोग हरेले में जो है इसको हरेला बोते हैं 9 दिन पहले और इसको फिर जो है आज 10वीं के दिन, आज 1 गते को जो है 10वें दिन काटते हैं। देवी देवताओं को हरेला चढ़ाया जाता है। और दूसरी मान्यता ये है कि जैसे हमारे यहाँ फसल होती है, तो जो मुख्य फसलें होती है जैसे गेहूं की फसल होती है, तो बैसाख के महीने में गेहूं की कटाई होती है, गेहूं की मनाई होती है। तो जो नया अनाज जो भी होता है, तो उस अनाज को जो है गेहूं को पिसवा के उसकी जो गेहूं का पिसाई आटा जो है उसका सबसे पहले जो चढ़ावा चढ़ता है वो भगवानों को चढ़ता है, देवताओं को चढ़ता है। तो हरेले के दिन जो है मीठे पकवान बनते हैं, पुए बनते हैं और रोड बनते हैं, उसको भगवानों को चढ़ाया जाता है। उसका प्रसाद फिर जो है आपस में लोग एक दूसरे को बांटते हैं और हरेला भी जो है देवताओं को चढ़ाया जाता है। फिर उसको सब लोग एक दूसरे के जो है सरों पे रखते हैं। बच्चे जो बड़े हैं जो बच्चों के सर पे हरेला रखते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, खुशहाल होने की कामना करते हैं। उस तरीके से हरेले का पर्व मनाया जाता है। दूसरा इसका महत्व ऐसा भी है क्योंकि हरेला इसलिए क्योंकि श्रावण मास है, इस समय चारों तरफ एकदम हरियाली रहती है। और इसका दूसरा संबंध सीधे सीधे जो है ये प्रेरणा देता है सभी लोगों को कि हम जो प्रकृति है, जो नेचर है, प्रकृति को हम उसका संरक्षण करें। तो लोग जैसे अभी कुछ दिन पहले ये पर्यावरण दिवस भी हुआ, तो लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, मतलब वृक्षारोपण करते हैं, जगह जगह पेड़ पौधे लगाते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है हरेला का त्यौहार। और ये जो हरेला है मुख्य तरह से ये बोया जाता है जब, तो इसमें 5 तरह का या 7 तरह का जो है अनाज होता है, जिसमें गेहूं होता है, जौ होता है, मक्का होता है, एक यहाँ की देहात की दाल होती है वो होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है इसको बोते हैं और इस तरह से ये हरेला होता है और इसको बोया जाता है। कोई लोग इसको जो है मिट्टी में बोते हैं और कोई बालू जो होती है, जो नदी से मिट्टी लेके आते हैं, बालू और मिट्टी, उसमें इसको बोया जाता है। और ये मुख्यतः वैसे साल में 4 बार बोया जाता है हमारे यहाँ हरेला। जैसे जो नवरात्रि होती है, जो नवरात्रि चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवरात्रि उसमें, और उसके बाद जब दिवाली होती है, उसके बाद दिवाली के बाद जब बग्वाल होती है, जो कि उत्तराखंड के बहुत विशाल लोक पर्व है,
उस पर भी जो है बग्वाल में भी जो है हरेला बोया जाता है। और जो देव उठान एकादशी के पहले जो दशमी होती है उस दिन भी हरेला कटता है। और उसके बाद जो आश्विन महीने की जो नवरात्र होती है दशहरे वाली दुर्गा पूजा, उस नवरात्र में भी हरेला हो जाता है। और इस हरेले का जो है सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि श्रावण मास में है। श्रावण मास का जैसे कि भगवान शिव शंकर से संबंध है और श्रावण मास इतना पवित्र माना गया है, तो ये हरेले का ये महत्व है हमारे उत्तराखंड में। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार। और दूसरा कि श्रावण मास जैसे कि यहाँ हमारे उत्तराखंड में आज से शुरू है, जो कि जैसे मैंने बताया जो विक्रमी शक संवत है उसके हिसाब से आज से जो है श्रावण मास का जो है पहला गता लगा है। और पर श्रावण मास जैसे कि हम मानते हैं कि जो ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुका है, जो लोगों की मान्यता है, जो हमारे पांचांग के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से जो होता है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कि पिछले माह की शुक्ल पक्ष की जो है त्रयोदशी से शुरू हो चुका था, एकादशी के बाद से। और ये जो है अगले माह 3 तारीख तक रहेगा, जिसके बाद जो है पूर्णमासी आती है, जिसको जनेऊ पूर्णिमा बोलते हैं, जो कि रक्षाबंधन का त्यौहार बनता है, तब तक होता है। पर जो हमारा जो उत्तराखंड का जो श्रावण मास शुरू होता है वो आज से शुरू होता है। और ये जब भाद्रपद का महीना लगता है, भादों का, जिसकी कि हमारे यहाँ पे घी त्यौहार होता है, जो कि अमूमन 14 या 15 अगस्त के आसपास लगता है, तो ये हमारा उत्तराखंड के हिसाब से श्रावण मास का है। और एक बार फिर सब भाई बहन के मेरे तरफ से हरिया बहुत बहुत शुभकामना, और आप सभी के परिवारजन को बहुत बहुत शुभकामना। और सबका मैं प्रार्थना करूँ कि हिमालय में हूँ छन तक, गंगा जी में जल हों तक, आकाश जस उच्च आ जाया, धरती जय चकाव हो जाया, और तुम्हारे श्याव जय बुद्धि हो जो, शून्य तरान हो जो, और यह दिन और यह मास घटना रहा, जी रहा, जज रहा, हरिया बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।